हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजकुमार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खेल खेल में सीखो में। मैं आज आप सबके सामने लेके आया हूँ राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण विषय, जिसमें हम संविधान के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और जो इस चैनल पे नए है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अनोखी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने साथियों तक वीडियो शेयर करें। तो बात करते हैं सबसे पहले संविधान की, कि संविधान वास्तव में होता क्या है। राजनीति जो अपने बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, या फिर हम लोकतंत्र गणतंत्र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान या समधन विधान। अब सम, जहाँ पे सम का अर्थ होता है समूह, यानी एक साथ एक इकट्ठा जुट, वहीं पे विधान का अर्थ होता है कानून। सम का अर्थ होता है, क्या होता है, समूह है। सम का अर्थ होता है समूह, विधान का अर्थ होता है कानून यानी समधन विधान। अभी कानून क्या होते हैं कि कोई देश होता है, उसकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या उसको संगठित करने के लिए, ठीक है, या उसको, देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, एक तो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, दूसरा नियंत्रित करने के लिए, उसके अतिरिक्त संगठित करने के लिए हम जिन कानूनों का जिनका योगदान करते हैं, जैसे कोई गलत कर रहा है उसके लिए उसको रोकते हैं गलत करने के लिए, या कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देते हैं। ये सब किसके हाथ में होता है, संविधान के हाथ में होता है। और ये जो कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं उनको बोलते हैं कानून। तो देखा जाए तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और होता है दूसरा होता है अलिखित संविधान। अब लिखित संविधान होता है किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित लोगों के द्वारा और कोई निश्चित नियमों का लिखा जाना। जैसे भारत का संविधान लिखा गया था आज़ादी के बाद, तो बाद भारत का संविधान लिखा गया तो निश्चित समय में लिखा गया था, उससे पहले कोई कानून नहीं थे और उसी टाइम लिखा गया, और अभी उसको बाद में अपने संविधान के रूप में लिख दिया और बाद में वो अपने काम में आ रहे। वहीं पे अलिखित संविधान क्या होता है, अभी अपने देखते हैं कि अलिखित संविधान उस हिसाब से लगता है कि अलिखित संविधान वास्तव में लिखा हुआ नहीं होता है, मतलब अपने हिसाब से चलता है, नहीं। अलिखित संविधान जो होता है, इसका उदाहरण है ब्रिटेन अपने, और लिखित का उदाहरण ले सकते हैं इंडिया, यूएसए। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता है कि अलिखित संविधान लिखा हुआ नहीं, अलिखित संविधान भी लिखा हुआ होता है। पर इसकी खास बात क्या होती है कि अलिखित संविधान जो होते हैं वो कोई निश्चित समय में नहीं लिखे जाते, ना किन्हीं निश्चित लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं। क्या होता है कि किसी देश के, मतलब पुराने टाइम में कोई राजा महाराजा हो, तो उस टाइम से उनकी कुछ रीति रिवाजें चलती आ रही है, या उनमें कुछ संशोधन कर दिया हुआ है। कोई जैसे कहीं पे कोई खास सजा दी गई हो किसी को, पहले के टाइम में जैसे किसी को सजा थी सूली पे चढ़ा देना, अभी उसको फांसी पे चढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब उसमें धीरे धीरे कुछ संशोधन कर दिए जा रहे हैं, कुछ रीति रिवाजें हो गई, कुछ पुरानी परंपराएं हो गई, वह कुछ नई चीजें जोड़ के जो एक लिख दिया जाता है और एक संविधान के रूप में प्रारूप तैयार कर दिया जाता है जिसको देश मानता है, तो वो क्या कहलाता है, अलिखित संविधान। अभी क्या होता है कि संविधान तो एक भौतिक वस्तु है, एक बुक है, और संविधान देश को तो नहीं चला सकती। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि संविधान का एक प्रतिनिधि तैयार करना पड़ता है। प्रतिनिधि मतलब उसको चलाने वाला, कि जैसे अपने पास ये मार्कर है, कोई फोन है, कोई मोबाइल है, कोई टीवी है, वो बहुत बढ़िया चीज है, पर उनको चलाने के लिए कोई चाहिए। अब ये मार्कर मेरे हाथ में ऑटोमेटिक तो चलने वाला नहीं, ये भौतिक वस्तु है, तो इसको चलाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही संविधान को चलाने की किसी की जरूरत पड़ती है, तो संविधान को चलाने वाला होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति। कौन से होते हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति। दूसरे होते हैं वंशानुगत राष्ट्रपति। निर्वाचित जैसे भारत में, यूएसए में है, चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति। उसके बाद में अगले होते हैं वंशानुगत जो राष्ट्रपति होते हैं। वंशानुगत कौन से होते हैं, जैसे कई देशों में राजा महाराजा होते हैं, या जैसे क्यों ना अपने ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन में राजा या रानी है जो कि होते हैं, देश में शासन चलाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं। अभी इसके बाद में करते हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति होता है ना, वहां पे गणतंत्र प्लस लोकतंत्र होता है, और जहाँ पे वंशानुगत राष्ट्रपति बनते हैं, निर्वाचित नहीं होते राष्ट्रपति, वंशानुगत होते हैं, वहां पे लोकतंत्र प्लस राजतंत्र होता है। अभी बात करते हैं, शब्द है अपने पास गणतंत्र और लोकतंत्र और राजतंत्र। हम बात करते हैं गणतंत्र और लोकतंत्र की। तो गणतंत्र वह होता है जिसके अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है चुनाव के माध्यम से बनता है। और राजतंत्र वह होता है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा होता है उसका वंशज ही राजा बनता है, वहाँ पे कहलाता है राजतंत्र। अभी इसके बाद में हम बात करते हैं लोकतंत्र की। अब लोकतंत्र की परिभाषा जैसे आपने छठी क्लास में पढ़ी हुई, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों में से चुना गया। अभी छोटी छोटी बातें थी, अभी वो तो परिभाषा हम मान नहीं सकते, या ये नहीं कि वो गलत है, पर फिर भी हम अभी कुछ बड़े लेवल पे चले गए हैं, किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं,
तो हम वो परिभाषा उन परिभाषा कि जिस शासन व्यवस्था में लोगों का योगदान, ठीक है? लोगों की जनता की भागीदारी है, वो शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहलाती है, ठीक है? और लोगों की बात करें राजतंत्र, जहाँ पे राजा-रानी, क्वीन्स बनते हैं, जैसे ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है और भारत में लगभग सभी देशों में लोकतंत्र आज के टाइम में। जिस तानाशाही सरकार को छोड़ के जहाँ पे कोई भी सरकार हो, वहाँ पे लोगों का योगदान होता है। कोई राजा के बाद में मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, अलग-अलग पदाधिकारी होते हैं, उनके लिए भी वोटिंग होती है। तो वो क्या होती है? लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। लोकतंत्र का असली मायने अर्थ क्या होता है? जिस तंत्र में यानी जिस राज्य व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि लोगों की भागीदारी होती है, वो होता है लोकतंत्र। अभी बात करते हैं कि लोकतंत्र लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अभी बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब जैसे बहुत से लोगों को डाउट होता है कि जैसे हमने सीधा वोट डालते हैं, जैसे सरपंच के चुनाव में हमने एक सरपंच को सीधा-सीधा वोट डाल रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। वहीं पे हम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने वोट दे दिए, जैसे एमपीज़ को वोट दे दिए, वहाँ पे एमपी को वोट दे दिया, वो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो वो क्या होता है कि अपने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, पर ये धारणा गलत है, ये अवधारणा गलत है। वास्तव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसके अंदर हमने किसी को चुन लिया, ठीक है? हमने किसी को एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया या प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया, जनता ने सौंप दिया। उसके बाद में भी जनता को उसे वापस बुलाने का अधिकार हो, यानी वापस बुला सकते हैं। हाँ, अभी अपने इंडिया में क्या है कि एक बार प्रधानमंत्री बन गया या एक बार जो एमएलए बन गया, वो 5 साल तक रहेगा। अब ये जो 5 साल तक रहने की पद्धति होती है, इसको ना करके अगर जनता को अच्छा नहीं लगता है कि भई ये अच्छा नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको वापस बुला सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जहाँ पे होती है, वो कहलाती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ पे एक बार सरकार बन गई, जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी एक बार सत्ता में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो अभी वो 5 साल तक रहेंगे। हमने अपना लोगों ने अपना क्या होता है, जो अपना मत का वोट का जो पावर होता है, अपना अधिकार जो होता है, वो अपने राजनेता को सौंप दिया और वो 5 साल तक उस उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो। तो हम जब उनको 5 साल तक वापस लेके आने का अधिकार नहीं है हमारे पास, उस व्यवस्था में क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। जैसे इनको एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों को पुनः बुलाने की, जैसे जनता को क्या होता है कि नेता को पुनः बुलाने की यानी रिकॉल की उसके पास पावर होती है, और ये संभव कहाँ पे है? अभी जैसे इंडिया इतना बड़ा देश है, यहाँ पे ये होगा कि हम तो प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, 2 महीने बाद प्रधानमंत्री, तो चुनाव तो नहीं हो सकते दोबारा। तो ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये खास तौर से छोटे-छोटे देशों में होती है, बड़ी देशों में संभव नहीं है। छोटे-छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, और वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो दुनिया में लगभग बड़े-बड़े देश हैं, उन सभी में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि हम राजा जो होता है अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो पदाधिकारी होता है, उसको एक बार वोट डाल दिया, तो वो 5 साल तक अपने पद पर रहेगा। अगर वो अच्छा नहीं है तो हम अगली बार जब पंचायत या सरकार बनती है, तो उस समय हटा सकते हैं। परंतु इस बार हमें उनको नहीं हटा सकते, 5 साल के लिए वो परमानेंट रहेंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था वाले होते हैं, वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ। अगली बार मैं जब भी आऊँगा तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, और आप उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और जिसके सही सबसे ज़्यादा सही और लंबे समय तक सही आंसर देगा, उसको मैं चैनल की तरफ से यानी मैं खुद अपनी तरफ से उन बच्चों को या उन छात्रों को सम्मानित करूँगा।